नमस्कार मित्रों, इतिहासकारों के अनुसार मगध साम्राज्य ने भारत में 684 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व तक शासन किया था। वहीं मगध साम्राज्य पर 3 राजवंशों ने 544 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इनमें पहला हर्यक राजवंश, दूसरा शिशुनाग राजवंश और तीसरा नंद वंश था। मगध साम्राज्य का उल्लेख भारत के कई प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में मिलता है। तो आइए मित्रों जानते हैं मगध साम्राज्य का इतिहास, उदय और अंत के बारे में विस्तार से। इसके लिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और हमारे चैनल स्टोरी लाइन ऑडियो कास्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मगध साम्राज्य अपने गौरवशाली इतिहास, वीर योद्धाओं और विशाल साम्राज्य के लिए जाना जाता था। प्राचीन भारत के इतिहास में कई छोटे बड़े राज्यों की सत्ता थी, लेकिन मगध साम्राज्य का अपना एक विशेष स्थान रहा है। प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। इन महाजनपदों में 4 महाजनपद भगवान बुद्ध के समय उत्तरी भारत के सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। इनमें कौशल जनपद, वत्स जनपद, अवंती जनपद और मगध जनपद भी शामिल थे। मगध जनपद इन चारों जनपदों में भी सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता था। इसके अलावा मगध साम्राज्य ने अपने विशाल और प्राचीन स्तंभ, शेर सिंहासन और अन्य विशाल मूर्तियों के साथ दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। इस राज्य की स्थिति मूल रूप से दक्षिण बिहार में थी, जिसके अंतर्गत आधुनिक पटना तथा गया जिला भी शामिल थे। इसे समय के साथ परिवर्तित कर राजगृह बना दिया गया था और इस दौरान कई महत्वपूर्ण कारकों ने अपना योगदान दिया था, जैसे उपजाऊ मैदान, कृषि में लोहे का प्रयोग, वन क्षेत्र, प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधनों की उपलब्धता थी। ऐसे में महाजनपद अन्य 3 शक्तिशाली महाजनपद भी शामिल थे, कौशल, वत्स और अवंती। तरह से मगध महाजनपद से एक विशाल, समृद्ध और शक्तिशाली मगध साम्राज्य का निर्माण हुआ था। 6ठी शताब्दी के दौरान भारत में सबसे बड़े साम्राज्य मगध साम्राज्य का उदय हुआ था और इसका श्रेय कई महत्वाकांक्षी शासकों को दिया जाता है, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद थे। इन शासकों ने साम्राज्य का विस्तार करने और उसे मजबूत बनाने के लिए सभी उचित साधनों का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा मगध की भौगोलिक व राजनीतिक स्थिति के कारण भी प्रतिष्ठा बढ़ी थी। मगध के ऊपर प्राकृतिक संसाधनों और उपजाऊ भूमि का आशीर्वाद था। इसके कारण विशाल कृषि राजस्व ने मगध की सेना को और मजबूत कर दिया था। ऐसे में फसल उत्पादक शासकों के लिए धन का एक आवश्यक स्रोत बन गया था। मगध शासकों ने अपनी विशाल सेना में क्षत्रिय योद्धाओं को सेना भर्ती में शामिल किया था। लोहे की नोक वाले तीर, घुड़सवार सेना और नए नए हथियारों की शुरुआत भी की थी। मगध साम्राज्य पर बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग और नंदो जैसे सक्षम शासकों ने साम्राज्य के उत्थान और विस्तार में अपना अहम योगदान दिया था और इसके साथ ही छोटे छोटे राज्यों को अपने नियंत्रण में किया था। इससे राज्य के विस्तार में और सहायता मिली थी। मगध साम्राज्य में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मगध के शासकों ने इन दोनों धर्मों को अपनाया, जिससे दोनों धर्मों का प्रचार प्रसार हुआ। मठों और स्तूपों का निर्माण भी किया गया था। मगध पूर्वी भारत का एक प्राचीन साम्राज्य था। यहाँ वैदिक देवताओं की पूजा नहीं की जाती थी, बल्कि संयम और ध्यान का अभ्यास किया जाता था। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रमुख 3 वंश थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश मगध में पहला महत्वपूर्ण और शक्तिशाली वंश हर्यक वंश था। हर्यक वंश में प्रमुख 4 शासकों ने शासन किया था। नंबर 1 बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का पहला शासक था, जो केवल 15 वर्ष की आयु में मगध का शासक बना और 52 वर्ष तक लंबे समय तक मगध की गद्दी पर शासन किया था। बिंबिसार को महावीर का प्रशंसक भी कहा जाता था। बिंबिसार अपने शासन काल के दौरान कई उपलब्धियां हासिल की थी। नंबर 2 अजातशत्रु। अजातशत्रु, जिसे कुड़िक भी कहा जाता था, उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर उनकी राजगद्दी पर बैठ गया था। अपने 32 साल के शासन काल के दौरान अजातशत्रु ने कौशल और वैशाली के विरुद्ध युद्ध जीते थे। नंबर 3 उदयन। उदयन अजातशत्रु का पुत्र था, जिसने 461 ईसा पूर्व में अपने माता पिता की हत्या कर मगध राज्य पर शासन किया था।
उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना कुसुमपुर नाम से की और उसे अपने राज्य की राजधानी बनाई थी। कहा जाता है अवंती के राजा पालका के आदेश पर उदयन की हत्या कर दी गई थी। नंबर 4 नागदशक। नागदशक उदयन का पुत्र था और हर्यक वंश का अंतिम राजा भी था। 412 ईसा पूर्व में नागदशक के अमात्य शिशुनाग ने उसकी हत्या कर मगध साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था और इस तरह से एक और नए वंश की शुरुआत हुई थी, शिशुनाग वंश। मगध साम्राज्य में दूसरा महत्वपूर्ण वंश शिशुनाग वंश था। शिशुनाग वंश में 2 मुख्य शासकों ने शासन किया था। नंबर 1 शिशुनाग। शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर मगध राजवंश पर अपने वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग के शासन काल के दौरान मगध राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली कर दी गई थी। शिशुनाग ने करीब 18 वर्ष यानी 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक शासन किया था। नंबर 2 कालाशोक। शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसके पुत्र कालाशोक ने मगध की राजगद्दी संभाली और करीब 28 वर्ष तक शासन किया। उनका शासन 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक रहा। इस दौरान पाटलिपुत्र की पुनः साम्राज्य की राजधानी बनाई। कालाशोक की मृत्यु के बाद नंदिवर्धन मगध का शासक बना और यही शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। नंदवंश। मगध में तीसरा महत्वपूर्ण वंश नंदवंश था। इस वंश में कुल 9 शासक थे जो सभी भाई थे, लेकिन 2 मुख्य शासक थे, महापद्मनंद और धनानंद। नंबर 1 महापद्मनंद। पुराणों में महापद्मनंद को दूसरे परशुराम का अवतार कहकर संबोधित किया गया है और यही नंद वंश का संस्थापक भी था। महापद्मनंद के बाद कई शासकों ने शासन किया, लेकिन उनका शासन काल इतना दिलचस्प नहीं था। नंबर 2 धनानंद। धनानंद महापद्मनंद का पुत्र था और नंद वंश का अंतिम शासक भी था। धनानंद एक अत्याचारी शासक था जिससे तत्कालीन जनता असंतुष्ट थी। उसने दरबार में तक्षशिला के आचार्य चाणक्य का अपमान भी किया था। भारत के प्राचीन मगध साम्राज्य के नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अपदस्थ कर मौर्य राजवंश की स्थापना की गई थी और इस तरह से मगध साम्राज्य की स्थापना और अंत हुआ था। मित्रों, यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल स्टोरी लाइन ऑडियो कास्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।